अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है केमिस्ट्री पे, जो कि क्लास 8 और 9 के लिए प्रिपेयर किया गया है। केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री हमारी सब ब्रांच है साइंस की। साइंसेस की कुछ सब ब्रांचेस जो हम मैट्रिकुलेशन लेवल तक पढ़ते हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। तो केमिस्ट्री की बात की जाए क्योंकि सब ब्रांच है वो साइंस की, तो इसलिए साइंस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस basically a way of learning about the natural objects of this universe by using observations and logical reasonings। यानी कि एक ऐसा तरीका हमारी कुदरती चीज़ों को समझने का जिसमें मुशाहिदे और वजूहात शामिल हों। तो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें कुछ आउटलाइंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली आउटलाइन है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और पीरियड्स इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात की जाए डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। यानी कि मैटर की स्ट्रक्चर, हाउ इट इज फॉर्म्ड, किस तरह बना, किन चीज़ों की वजह से बना, इन सारी चीज़ों पे क्या केमिकल चेंजेस आए, तो वो कोई भी एक चीज़ जो वजूद में आई किस हिसाब से आई, किस तरीके से आई, तो इन सब चीज़ों को हम केमिस्ट्री में पढ़ते। तो दूसरा टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ सब ब्रांच है जिनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जिसको हम केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का दूसरा नाम अप्लाइड केमिस्ट्री भी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और पॉलीमेरिक केमिस्ट्री वगैरह वगैरह शामिल है। तो इन ब्रांचेस के बारे में थोड़ी बहुत बात करी जाए तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं अबाउट कार्बन और हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसके बाद बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम टोटल कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं सिवाय कार्बन एटम, कार्बन कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स के। इसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री। तो किसी भी रिएक्शन में जो फोर्सेस यूज होती हैं और उन फोर्सेस को स्टडी जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम करते हैं तो वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद बात की जाए अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री की, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि किस तरह कोई भी काम किया जाए, किस तरह कोई भी केमिकल रिएक्शन काम करता है। और उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। तो इस केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, यानी कि और इसमें हम टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद बात करें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वो केमिकल्स आ जाते हैं जो हम इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्री लेवल पे यूज करते हैं, लाइक पेंट, वार्निशेस एसेट्रा एसेट्रा। और बात करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम अबाउट न्यूक्लियस पढ़ते हैं, यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं और फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन के बारे में भी। इसके बाद बात करें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो है जो हमारी सराउंडिंग्स में है, यानी कि हमारी आबो हवा पे जो भी चेंजेस आते हैं उन सब चेंजेस को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद बात करी जाए अगर पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, तो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री जो है इसमें हम प्लास्टिक्स और प्लास्टिक से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। हमारा लास्ट जो टॉपिक है या लास्ट आउटलाइन है जो वो है पीरियड्स इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की फील्ड में 3 पीरियड्स हैं, जिसमें सबसे पहला पीरियड है ग्रीक पीरियड जो कि 600 से 300 कबल मसीह में था। उसके बाद है मुस्लिम पीरियड जो कि 600 टिल 1600 एडी तक था। और उसके बाद मॉडर्न पीरियड है जो 1790 से ऑनवर्ड हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ग्रीक पीरियड में एक फिलोसफर एम्पीडोक्लस जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट 4 एलिमेंट्स जो कि फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ थे। यानी कि एक कॉन्सेप्ट दिया गया जो हवा, पानी, आग और ज़मीन पर मुश्तमिल था ग्रीक पीरियड में।
ग्रीक पीरियड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? ग्रीक पीरियड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उनके वे ऑफ चेंज केमिकल रिएक्शंस में एक्सपेरिमेंट शामिल नहीं था। इसके बाद बात करते हैं मुस्लिम पीरियड की। तो मुस्लिम पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ 600 टिल 1600 एडी। तो मुस्लिम पीरियड में हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे, और इस पीरियड को बेसिकली अल्केमिस्ट पीरियड भी कहा जाता है। इसमें कुछ साइंटिस्ट थे जिसमें जाबिर बिन हयान थे, जिन्होंने ग्रीक पीरियड को मॉडिफाइड किया, और इन्होंने एसिडिक एसिड तैयार किया विनेगर से। इसके बाद अलराजी हैं जो कि एक फिजिशियन थे, एक एक्सपर्ट सर्जन थे। और इसके बाद अल बैरूनी, जिनका सही नाम अबू रहमान मोहम्मद था, इन्होंने सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ मेजर किया था, जो पहले पर्सन थे जिन्होंने सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ मेजर किया था। और इन्होंने काफ़ी, इसके बाद है इब्ने सीना, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशंस की इन द फील्ड ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन में। और इन्होंने तकरीबन 70 अद्वियात का स्ट्रक्चर और प्रोसेस या यूजफुल प्रोसेस बताया कि ये किस तरह काम करती हैं या किस तरह बनाई गई। इसके बाद बात करें अगर हम मॉडर्न पीरियड की, तो मॉडर्न पीरियड हमारा स्टार्ट होता है 17th सेंचुरी से, और जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट इसमें भी थे, जाहिर सी बात है। अब इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं जिनमें रॉबर्ट बॉयल, जोसेफ ब्लैक, मेंडलीव, अर्हीनियस एक्सेट्रा शामिल हैं। अच्छा, वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहलाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो वो हमारे यूट्यूब चैनल convo.corner, फेसबुक पेज convo.corner, और हमारे FB के स्कूल पेज यानी कि डॉन मॉडल इंग्लिश स्कूल पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।